ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣੇ ਮਰਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ कि ਇੱਥੇ ਯੂ का तू ਬਣਿਆ रहे लेकिन अल्ताफ साहब ने क्या लेकिन कभी भी वो वादा वफा नहीं हुआ। अभी आप ये वादा देखेंगे, ये एक आपको एक उम्मीद की किरण दिखाई गई थी कि आप आपके घर में बड़ा सिलेंडर मुफ्त पहुंचा करेंगे, साल में आपको 200 यूनिट बिजली के मुफ्त मिलेंगे। तो ये इस किस्म के ख्वाब थे। 2 लाख नौकरियां आपको मिलेंगी, 10 किलो इजाफी अनाज आपको मिलेगा, उसके बाद आपको और भी सहूलियात मिलेगी, उसके बाद आपके बच्चों को इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो वो सब एक शराब एक धोखा साबित हुआ। 6 साल पहला वजूद चाहिए और इस करके वजूद चाहिए कि जदों ये रियासत तोड़ दी, ये वाहिद रियासत जो महाराजा रणजीत सिंह के समय तो लैके जिस वेले डोगरा रूलर आए, महाराजा गुलाब सिंह तो लैके महाराजा हरी सिंह तक आजाद रियासत सी। और उसके बाद जदों देश आजाद होया ते देश के नाल रियासत जुड़ी, बहुत पुरानी रियासत जिसनों केंद्र सरकार ने तोड़ के 2 हिस्सों च वंड दिता, यूनियन टेरेटरी बनाता। और यूनियन टेरेटरी बनाने के बाद जो इस रियासत नूं कुछ स्पेशल हुकूक सी वो खत्म हो गए। आगे बढ़े, मुझे बताइए तब ही इस इलाके पीर पंचाल के साथ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो गई जब आपने इसको एक बार हरा दिया, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से छुटकारा मिला। जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रहेगी तब तक तरक्की के ख्वाब कभी पूरे नहीं। बेशक ये याद रखना, कोई भी आए लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को तरक्की के साथ है नहीं इनके पास कोई विजन, नहीं यहाँ की लीडरशिप को चैलेंज करता हूँ, इनकी लीडरशिप को वो बताए मुझे क्या बुनुच राजौरी के लिए इनके पास कोई रोड मैप है तरक्की का, कोई रोड मैप है खुशहाली का, कोई रोड मैप है यहाँ के नौजवानों के लिए हमें क्या करना है, यहाँ के रोजगार के मसाइल जो है उनको कैसे हल किया जाए, यहाँ की पानी की प्रॉब्लम क्या है, इरिगेशन के लिए क्या है, यही भी मुझे बता रहा था। मैं खुश अंदर से हो रहा था। पात्रे साहब, आम लड़की सामने आ जाए जिसका किसी भी खानदानी सियासत से ताल्लुक ना हो, ताकि उन्हें मालूम है लोगों की मुश्किलात क्या है, उन्हें मालूम है लोगों के वादे पूरे करने फिर हम दोबारा आएंगे, उन्हें मालूम है कि लोगों के मसले जब तक हल नहीं करेंगे लोग हमारी तरफ देखेंगे। करने की जरूरत है, हमको बाइख्तियार बनाने की जरूरत है। ये अपनी पार्टी इस पे काम करेगी। मैं आपको अफसोस तो नहीं होता ना, उसने कुछ न कुछ तो किया होता। अगर कुछ नहीं किया होता, अगर ये शक है कि वो इनकी दुश्मन है तो कतन और कतन ये यकीन न करिए। अगर इनके साथी कोई हैं जो दिल्ली में सरकार बैठी है, उनके साथी अगर कोई है, यही खानदानी जमातें हैं। जितना ये कमजोर होती हैं आप याद रख लेना, उतना वो उनके खिलाफ बोलते जाते हैं, ताकि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात भड़क जाएं और उनको वोट दे दें। 7,000 टेलीविजन परमानेंट हुआ, न 200 यूनिट बिजली मिली, न 12 सिलेंडर मिले, न वो हमारी बेवाओं को 10,000 रुपए मिले, और न वो लाख रुपया मिला जिसका वादा हो गया था। आज जो जायज काम थे वो भी नहीं हो रहे। आज पटवारी के पास आप फर्ज निकालने जाओ, वो पटवारी फर्ज नहीं देता। 6 महीने उसके पीछे पीछे चलते हैं आप लोग। बात सच है जनाब? यही सच है ना? आज खुलेआम रिश्वत दी जाती है, किसी को डर नहीं है। और यहाँ जम्मू कश्मीर का राज्यपाल हमें कहता है मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो में इतनी वुसअत दे दी है कि हम यहाँ कहीं पे करप्शन नहीं। क्यों साहब, राज्यपाल साहब आपको दिखता नहीं है? यहाँ तो आए दिन एमएलए कहते हैं कि वजीर करप्ट है, रूलिंग पार्टी के एमएलए कहते हैं, फिर भी तस से मस नहीं हो रहा है एंटी करप्शन ब्यूरो। क्यों? सांठ गांठ है, देखने के लिए, दिखाने के लिए भाजपा और ये लड़ते हैं, लेकिन जहां जम्मू कश्मीर के लोगों
कि हुकूक की चोरी करनी है, उसमें ये दोनों इकट्ठे हैं। किसी को ये गलतफहमी ना हो, ये उसी ड्रामे का एक हिस्सा दिल्ली जा रहा है। अब ये फर्क इतना है कि नई रील चलती है। फिल्म अगर 30 रील की है, ये शायद 6ठी 7वीं रील है। अभी पता नहीं 24 रीलों में और क्या क्या दिखाएंगे, मुझे मालूम नहीं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कहीं 29वीं रील में ये ना हो जहां फिर हम अपने बच्चों का कत्लेआम देखें, जहां फिर हम अपने मासूम लोगों की जाने जाते हुए देखें। और कोई पता नहीं ये ड्रामा लिखने वालों ने वो रील भी लिखी हुई हो। हमारे पास मौका है। हमने 76 साल जाया किए इन जमातों को। आओ अहद करें कि अगले इलेक्शन में 5 साल जाया करेंगे, नए लोगों को चांस देंगे। दास बुखारी साहब का ये दौरा 5-6 दिन से है राजौरी पुंछ का। कल इसका आखिरी पड़ाव सुनकोट में है, वहाँ पे मीटिंग होगी, उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल दौरा था, वो पार्टी वर्कर्स से मिलना चाहते थे। आज के जो हालात हैं हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के, बहुत ही अच्छे नहीं है। जो लोगों ने एक्सपेक्टेशन की थी, अंधेरे में उनको रोशनी की किरण नजर आई थी कि एक काफ़ी अरसे के बाद अवामी हुकूमत बनने जा रही है, तो उसमें लोगों का भला होगा। जब अवामी हुकूमत आएगी तो अवाम की दुख सुख से वो ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं, लेकिन वो जो रोशनी की किरण थी वो एक शराब साबित हुई। और देख रहे हैं कि इस वक्त की हालत क्या है कि सिटिंग जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसके MLAs ही अपने मिनिस्टर साहिबान के खिलाफ, कुछ मिनिस्टर साहिबान के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि कितनी बेचैनी है। और आप ये देख रहे हैं कि ग्राउंड पे जो हालत है वो भी नागुफ्ता भी है, बुरी हालत है। तो उसके ताल्लुक से ये देख रहे थे कि किस तरह से आवाम को इस दलदल से निकाला जा सकता है। और ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट भी कुछ कोई मतलब इस वक्त हिल रही है। तो आगे के क्या मामला होंगे, कैसे होगा, तो उस तलक से ये बातचीत करने आए थे। अपने वर्कर्स से, खुसूसी वर्कर्स से मिलना चाहती थी। तो क्या लगता है कि अपनी पार्टी अब जो लोगों की समस्या है उनको लेकर सड़कों पर भी उतरेगी? जी अभी आप आगे देख रहे हैं आगे का क्या लायामल होगा, क्या आगे का होने वाला है, उसी हिसाब से हम भी अपना फैसला करेंगे इंशाल्लाह। आवाम की दुख सुख में तो आप जानते हैं कि हम हमेशा शरीक रहे हैं। जब भी आवाम को कोई परेशानी हुई है, हम हमेशा फ्रंट लाइन पे हमने उनकी जद्दोजहद में हिस्सा लिया है। आगे के लिए भी हम तैयार हैं कि आवाम की भलाई जहाँ भी हो हम वो काम करने के लिए तैयार हैं।